बबीता अपनी माँ से अपनी बुआ के घर जाने की जिद कर रही थी। बुआ की बेटी की शादी थी और बबीता के एग्जाम्स खत्म नहीं हुए थे। मम्मी, अगले साल मेरा 12th क्लास है, इस बार घूम आते हैं वरना फिर मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। तुम वहाँ जाने की जिद तो कर रही हो, लेकिन वो गांव इतना अच्छा नहीं है। वहाँ के लोग अंधविश्वासी हैं। टोना टोटका झाड़ फूंक जैसी इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं और वहाँ लाइट भी नहीं आती है। मम्मी, मुझे विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है, इसलिए एक बार तो मुझे वहाँ ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से फोन करके बोलती हूँ, वो रायपुर तक रिजर्वेशन करा देंगे। उसके बाद तो टांगे से ही जाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद बबीता अपनी माँ के साथ बुआ के गांव पहुँच गई। शादी में अभी कुछ दिन बाकी थे। बबीता की बुआ ने बबीता को खाना खाने को दिया, लेकिन जब बबीता ने सब्जी खाई तो सब्जी बिल्कुल फीकी थी। बुआ, मुझे नमक दे दो, ये सब्जी तो बिल्कुल फीकी है। बेटी, हमारे गांव में कोई भी नमक का इस्तेमाल नहीं करता। सभी घरों में फीकी सब्जी बनती है, क्योंकि इस गांव में नमक खाकर कई लोग पागल हो चुके हैं। नमक खाकर पागल हो गए? ये आप क्या कह रही हैं? साफ साफ बताइए। हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया है जो असली नमक की जगह अपना नमक रख देती है और फिर उसके नमक को खाने के बाद इंसान चाकू या किसी धारदार चीज से अपने चेहरे पर अजीब निशान बनाता है, फिर 3 लोगों की जान लेकर अपना सिर किसी लोहे की चीज पर पीट पीट कर मर जाता है। बुआ, फालतू की बातें करके डराओ मत। मैं शहर में रहती हूँ, इस तरह की बातों से नहीं डरूंगी। डरा नहीं रही हूँ मेरी बच्ची, असलियत बता रही हूँ। हमारे घर से 3-4 घर छोड़कर एक घर है। उस घर में लड़की ने नमक खाया, चुड़ैल उसके ऊपर चढ़ गई। उसने अपनी माँ, पिता और भाई की हत्या की, फिर खुद मर गई। रात में बबीता की बुआ और मम्मी तो सो गए, लेकिन बबीता को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए पंखा भी नहीं चल रहा था। ऊपर से मच्छर भी खाए जा रहे थे। बबीता को फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसलिए वो भूखी ही रह गई थी। बबीता को याद आया कि उसने जब ट्रेन में छोले खरीदे थे, उसने छोले वाले एक्स्ट्रा नमक की पुड़िया ली थी। बबीता ने अपनी बैग से नमक की पुड़िया निकाल ली और किचन में गई। उसने बची हुई सब्जी में नमक डालकर खाना खाया और जाकर सो गई। बबीता ने नमक की पुड़िया किचन में ऐसे ही छोड़ दी थी। उधर चुड़ैल गांव के हर एक घर के किचन में जाकर नमक ढूंढ रही थी। बबीता की बुआ की किचन में उसे नमक मिल गया। चुड़ैल ने पुड़िया में अपना नमक मिला दिया। अगले दिन सुबह उठकर ही बबीता ने उस नमक को पपीते पर लगाकर पपीता खाया। नमक बबीता के अंदर जाते ही उसे कुछ हो गया। वो किचन में गई और चाकू से अपने चेहरे पर अजीब तरह के निशान बनाने लगी। बुआ जब किचन में आई तो देखा कि बबीता के चेहरे पर कई सारे खून की लकीरें हैं। बबीता चाकू लेकर बुआ की तरफ बढ़ी, लेकिन बुआ ने तुरंत किचन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। किचन के अंदर एक बिल्ली दूध पीने घुस आई थी। बबीता ने बिल्ली की गर्दन काटकर दरवाजे के नीचे से बाहर फेंक दी। बबीता की माँ जब घर में आई तो बुआ ने उसे सारी बात बताई। भाभी, आपकी बेटी पर चुड़ैल चढ़ गई है। लगता है उसने चुड़ैल का नमक खा लिया है। मैंने उसे किचन में बंद कर दिया है। मैं झाड़ फूंक करने वाले को बुलाने जा रही हूँ, लेकिन आप धोखे से भी किचन का दरवाजा मत खोल देना। हाय मेरी बच्ची, नहीं नहीं, मुझे दरवाजा खोलने दो। मुझे अपनी बेटी को देखना है, पता नहीं वो अंदर किस हाल में होगी। बबीता की माँ किचन का दरवाजा खोलने ही वाली थी, लेकिन बुआ ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। भाभी, हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। इस समय बबीता चुड़ैल के नियंत्रण में है। बबीता, मेरी बच्ची। बुआ बाहर जाकर एक तांत्रिक को बुलाकर लाई। बाबा जी, मेरी बेटी को बचा लो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। लड़की को बचाने का एक ही उपाय है। भैरव देव के चरणों की राख लड़की की जीभ पर रख दी जाए
तो ही उसकी जान बच सकती है। तांत्रिक ने किचन का दरवाजा खोला। बबीता पूरी चुड़ैल बन चुकी थी। तांत्रिक ने बबीता के मुंह पर एक कपड़ा फेंका और उसे कुर्सी पर बांध दिया। बबीता के मुंह पर पड़ा कपड़ा काले धब्बों से भरा जा रहा था। तांत्रिक ने कैंची से बबीता के होठों के पास का कपड़ा काटा। तांत्रिक बबीता की जीभ पर राख रखने वाला था, लेकिन बबीता ने चाकू तांत्रिक के सीने में भोंक दिया। तांत्रिक बेहोश होकर गिर पड़ा। बबीता की माँ ने तांत्रिक के हाथ से राख ली और बबीता के मुंह में डाल दी। राख अंदर जाते ही बबीता शांत हो गई और चुड़ैल उसके शरीर को छोड़कर चली गई। बबीता की माँ और बुआ तांत्रिक को हॉस्पिटल लेकर गए तो उसकी जान बच गई। बबीता ने डिसाइड किया कि अब वो कभी अपनी बुआ के गांव नहीं आएगी। सहारनपुर नाम का एक गांव था, जहां लोग मंदिरों में मिठाई की जगह सब्जियां चढ़ाया करते थे। गांव में शालू नई नई आई थी। उसकी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। शालू अपने मायके में हर शुक्रवार को बेसन के लड्डू की मिठाई बनाकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाया करती थी। ससुराल आकर भी उसका यह नियम जारी रहा। वह मंदिर में मिठाई लेकर पहुंच गई, लेकिन पुजारी ने उसे रोक दिया। जैसे सब लोग सब्जी लेकर आ रहे हैं, वैसे तुम भी सब्जी लेकर आओ। यहाँ किसी मंदिर में मिठाई का प्रसाद नहीं चढ़ता। शालू को गांव वालों का यह पागलपन समझ नहीं आया। उसने अपने पति मोनू से मंदिरों में मिठाई ना चढ़ने का कारण पूछा। हमारे गांव में ये परंपरा सैकड़ों बरसों से है। यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों का भेष धारण करके लोगों को प्रसाद या किसी और तरह अपनी मिठाई खिला देती है। चुड़ैल की मिठाई खाकर इंसान अपना होश खो बैठता है और पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। उसका पागलपन तभी शांत होता है जब चुड़ैल उसकी बलि चढ़ा देती है। इसलिए धोखे से कभी भी गांव में मिठाई लेकर मत जाना, वरना लोग तुम्हें चुड़ैल समझ बैठेंगे। और कोई अगर मिठाई दे तो उसे खाना भी मत, क्योंकि चुड़ैल किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकती है। शालू का पति तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन शालू ने साइंस से 12वीं क्लास पास की थी। वह भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करती थी। अगर गांव के मंदिरों में मिठाई का प्रसाद नहीं चढ़ाया जा सकता, तो मैं आंगन में एक मंदिर बनाऊंगी और उसमें प्रसाद चढ़ाऊंगी। फिर देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। शालू ने अपने आंगन में एक छोटा सा मंदिर बना लिया और हर शुक्रवार को मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाने लगी। एक रात गजक बेचने वाली के रूप में चुड़ैल शालू के घर आई। लगता है आप गांव में नई नई आई हैं। हाँ, अभी 2 महीने पहले ही मेरा विवाह हुआ था। बहुत अच्छी बात है बेटी, सदा सुहागन रहो। क्या तुम हर शुक्रवार को मिठाई चढ़ाती हो? हाँ, गांव वाले चुड़ैल से डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरती। धीरे धीरे गांव में भी खबर फैल चुकी थी कि मोनू की नई बहू अपने घर पर मिठाई का प्रसाद चढ़ाती है। गांव वालों का भी डर कम होने लगा। फिर एक दिन चुड़ैल ने शालू का रूप धारण किया और शालू के पड़ोस वाले घर में अपनी मिठाई लेकर गई। कल्पना, मैं प्रसाद लेकर आई हूँ, लो इसे खा लो। मम्मी ने मिठाई खाने को मना किया है। मम्मी अनपढ़ है, तुम तो पढ़ी लिखी हो। मिठाई खाने में भला कैसा डर? देसी घी की बनी हुई है, देखो इनसे कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। स्वादिष्ट मिठाई देखकर कल्पना से रुका नहीं गया और उसने चुड़ैल की मिठाई खा ली। कुछ देर बाद जब कल्पना की माँ घर लौटी तो उसने देखा कि कल्पना ने एक कुत्ते को मार डाला है। मुझ पर हंस रहा था, मुझ पर? चढ़ा दी ना मैंने तेरी बलि, अब मैं तेरा खून पीऊंगी। कल्पना, क्या बकवास कर रही है?
क्या तू पागल हो गई है? हाँ बुढ़िया, मैं पागल हो गई हूँ। और अगर तूने मुझे कुछ भी करने से रोका तो जैसे मैंने कुत्ते का गला घोटा वैसे ही तेरा भी घोट दूंगी। कल्पना की माँ ने जमीन पर बेसन के लड्डू के तिनके पड़े हुए देखे। वह समझ गई कि कल्पना ने चुड़ैल की मिठाई खा ली है। वह तुरंत घर से भाग गई। बेसन के लड्डू तो शालू अपने मंदिर में चढ़ाती है। जरूर चुड़ैल ने शालू का रूप धारण करके मेरी बेटी को मिठाई खिलाई होगी। कल्पना की माँ शालू के घर पहुंचकर उससे लड़ने लगी। शालू, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी चुड़ैल के शिकंजे में फंस गई। मेरी एक ही बेटी है, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। चुड़ैल कुछ ही दिनों में उसकी बलि चढ़ा देगी। अब बताओ कि मैं क्या करूं? चिंता ना करें मौसी, मैं आपकी बेटी को चुड़ैल के शिकंजे से बाहर निकालूंगी। शालू जानती थी कि चुड़ैल कभी न कभी कल्पना को लेने जरूर आएगी। शालू कल्पना के पास गई। कल्पना ने शालू पर हंसी से हमला किया, लेकिन शालू ने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह कल्पना को एक खंबे से बांध दिया। शालू ने आंगन में एक गहरा खड्डा खोद दिया और उसके ऊपर घास फूस डाल दिया, जिससे पता न लगे कि आंगन में गड्ढा है। अमावस्या की रात चुड़ैल कल्पना को लेने आई। आज बहुत दिनों बाद एक जवान लड़की की बलि चढ़ाऊंगी। चुड़ैल जैसे ही कल्पना की तरफ बढ़ी, वह गहरे गड्ढे में जा गिरी। शालू ने गड्ढे में फेविकॉल भर रखा था। गड्ढे में गिरते ही चुड़ैल फेविकॉल में चिपक गई। वह हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला पा रही थी। शालू ने हनुमान पर चढ़ाया गया प्रसाद जबरदस्ती चुड़ैल के मुंह में डाल दिया। हनुमान का प्रसाद चुड़ैल के मुंह में जाते ही चुड़ैल जलकर राख हो गई। चुड़ैल के मरते ही कल्पना का पागलपन बंद हो गया और वह पहले की तरह नॉर्मल हो गई। गांव के लोगों ने चुड़ैल से मुक्ति दिलाने के लिए शालू को धन्यवाद दिया।